मन नई कल्पनाएं करने लगेगा। मन कहेगा सभी स्त्रियां थोड़ी एक जैसी होती, ये दुष्ट मिल गई थी तो भाग्य की बात, अब सभी थोड़ी दुष्ट मिल जाएंगी। दुनिया में अच्छी स्त्रियां भी हैं, अपनी पत्नी को छोड़कर सभी स्त्रियां अच्छी हैं ही। कोई अच्छी स्त्री मिल जाएगी तो जीवन में सुख हो जाएगा, फिर तुम खोजने लगे। देर नहीं लगेगी, जल्दी ही तुम फिर बंधन में पड़ जाओगे, फिर तुम चीखने पुकारने लगोगे कि मैं बंधन में पड़ गया। तुम ही बनाते हो अपने बंधन, क्योंकि बिना बंधन के रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए, अनबंधा रहने के लिए बड़ा साहस चाहिए। क्योंकि बिना बंधन के रहने का अर्थ हुआ कि न कोई सुरक्षा है, कल का पता नहीं क्या होगा। पत्नी तुम क्यों खोज लाए हो? कल की व्यवस्था के लिए। कल अगर तुम्हारे जीवन में काम वासना उठेगी तो कौन तृप्त करेगा? तो तुमने पत्नी खोज ली जो कल भी मौजूद होगी। पत्नी ने पति खोज लिया है, क्योंकि कल की क्या सुरक्षा है? भोजन कौन देगा? मकान कौन देगा? वस्त्र कौन देगा? अलंकरण कौन देगा? कल की सुरक्षा तुमने कर ली, परसों की सुरक्षा कर ली। लोगों ने आगे तक की सुरक्षा कर रखी, फिर उस सुरक्षा में बंध गए। तुमने एक मकान बना लिया, तुमने बैंक में बैलेंस इकट्ठा कर लिया, तुमने धन प्रतिष्ठा बना ली, अब तुम कहते हो बड़ा बंध गया हूं। लेकिन कौन तुम्हें बांधता है? तुम बंधे हो इसलिए कि बंधन में कुछ सुरक्षा है। कल अगर बीमार हुए तो क्या होगा? मरने लगे तो क्या होगा? मोहम्मद के जीवन में उल्लेख है, उनको जो कुछ मिलता दिन भर में वो खाने पीने के बाद जो बचता सांझ को बांट देते, रात भिखारी होकर सो जाते। ये उनके जीवन भर की व्यवस्था थी। जिस रात मरे, उनकी पत्नी ने यह सोच के कि मौत करीब आती, चिकित्सक कहते हैं बचने का अब कोई उपाय नहीं, दवा दारू की जरूरत पड़े, रात वैद्य बुलाना पड़े, हकीम बुलाना पड़े, तो उसने 5 रुपए बचा कर रख लिए, 5 दिनार बचा कर रख लिए। 12 बजे रात मोहम्मद बड़े तड़फने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि देख, मुझे लगता है कि मेरे जीवन भर का जो नियम था वो टूटा जा रहा है। मरने के वक्त मैंने कल के लिए कभी कोई व्यवस्था नहीं की, और मुझे आज डर लग रहा है कि घर में कुछ रुपए अगर हो तो जल्दी उन्हें तू बांट दे, नहीं तो परमात्मा के सामने आखिरी दिन लज्जित होना पड़ेगा। वो मुझसे पूछेगा तो फिर आखिरी दिन तूने रुपए बचा लिए। पत्नी तो घबरा गई कि इन्हें पता कैसे चला। उसने जल्दी से 5 दिनार जो बचाए थे निकाल के दे दिए कि क्षमा करें, मुझसे भूल हो गई। मैं तो ये सोच के कि रात बेरात आधी रात जरूरत पड़ सकती, फिर मैं कहां मांगूंगी। तो मोहम्मद ने कहा पागल, जिसने हर बार दिया, हर दिन दिया, इतने दिन तक दिया, कभी हम भूखे मरे, कभी जरूरत पूरी नहीं हुई, ऐसा हुआ? जो सुबह देता है, सांझ देता है, वो आधी रात ना दे सकेगा? तू जरा दरवाजे पे तो जाके देख। वो 5 दिनार लेके गई, वहां एक भिखारी खड़ा है, वो कहता मुझे 5 दिनार की जरूरत है। वो 5 दिनार उस भिखारी को दे दिए गए। मोहम्मद ने कहा देख, लेने भी वही आ जाता है, देने भी वही आ जाता है। हम नाहक चिंता खड़ी कर लेते, फिर चिंता में बंधते, फिर बंधन से पीड़ित होते और चिल्लाते। अब मैं निश्चिंत हुआ, अब मैं उसके सामने सिर उठा के खड़ा हो सकूंगा कि तू ही मेरा एकमात्र भरोसा था, तेरे अलावा मैंने भरोसा और किसी चीज में ना रखा। जिसका परमात्मा में भरोसा है उसको फिर कोई बंधन नहीं, लेकिन परमात्मा में हमारा भरोसा नहीं। भरोसा हमारा 1000 और चीजों में, इंश्योरेंस कंपनी में है, बैंक में है, स्त्री में है, पति में है, मित्रों में, परिवार में, पिता में, पुत्र में, सरकार में, और हमारे 1000 भरोसे। नास्तिक भी जो अपने को कहता है वो भी नास्तिक नहीं है। बैंक का जहां तक सवाल है वो भी आस्तिक है, इंश्योरेंस कंपनी का जहां तक सवाल है वो भी आस्तिक है। सिर्फ भगवान के संबंध में वो आस्तिक नहीं है।
आस्तिक का अर्थ है जिसने अपनी सारा भरोसा परमात्मा में रखा, जिसने सारा भरोसा जीवन की ऊर्जा में रखा, अस्तित्व में रखा। जैसे ही रुपए बांट दिए, मोहम्मद हंसे और उन्होंने कहा अब शुभ हुआ, अब ठीक घड़ी आ गई, अब मैं निश्चिंत जा सकता हूं। चादर उन्होंने अपने मुंह पे डाल ली और कहते हैं प्राण उड़ गए। पत्नी ने चादर उघाड़ी, वहां तो लाश पड़ी थी, मोहम्मद जा चुके थे। जैसे वो 5 दिनार अटकाए थे, जैसे उनके कारण वो बेचैन थे, बोझ था, बंधन था। हम कहते तो हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के लिए हम जो व्यवस्था करते हैं वही हमें बांध लेती। तुमने देखा धन की आदमी आकांक्षा क्यों करता है? इसलिए ताकि स्वतंत्र हो, धन से स्वतंत्रता मिलती, ऐसा ख्याल है, ऐसी भ्रांति है कि जितना धन होगा उतनी तुम्हारी स्वतंत्रता होगी। जहां जाना होगा जा सकोगे, जिस होटल में ठहरना होगा ठहर सकोगे, हवाई जहाज में उड़ना होगा हवाई जहाज में उड़ोगे, महल में रहना होगा महल में रहोगे, जिस स्त्री को चाहोगे वो तुम्हारे पैर दाबेगी, जो तुम करना चाहोगे कर सकोगे। धन स्वतंत्रता देता है। इस आशा में आदमी धन इकट्ठा करता है, लेकिन धन इकट्ठे करने में ही बंध जाता, बुरी तरह बंध जाता। धन का बोझ भारी हो जाता और छाती उसके नीचे टूटने लगती। ये तो हमारी साधारण स्वतंत्रता है। फिर परम स्वतंत्रता का नाम मोक्ष है। अष्टावक्र कहते हैं, सुन जनक, जो हीलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है। जैसा तेरी बातों से लग रहा है, तेरी बातों से ऐसा लग रहा है कि तू तो बिल्कुल मुक्त हो गया। न इस लोक की तेरी कोई आकांक्षा है, न परलोक की तेरी कोई आकांक्षा है, न तू यहां कुछ चाहता है, न स्वर्ग में कुछ चाहता है। और ऐसा लगता है तेरी बातों से कि तुझे तो विवेक उत्पन्न हो गया, तुझे तो पता है अनित्य क्या है, नित्य क्या है, सार क्या, असार क्या। तुझे तो दिखाई पड़ गया ऐसा मालूम होता है, तुझे दर्शन हो गया ऐसा मालूम होता है। लेकिन फिर भी मैं तुझसे पूछता हूं कि मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष से ही भय करे, इस आश्चर्य का तुझे पता है? कहीं तेरे भीतर मोक्ष से भी तो भय नहीं है अभी। अगर है तो ये सब बातचीत है जो तू कर रहा है। उस भय के कारण तू बंधा ही रहेगा, तू संसार निर्मित करता रहेगा। हमने भय के कारण ही संसार निर्मित किया है। संसार यानी हमारे भय का विस्तार। और तब एक बड़े मजे की बात कि तुम्हारा भगवान भी तुम्हारे भय का विस्तार, और तुम्हारा स्वर्ग भी तुम्हारे भय का विस्तार, तुम्हारा पुण्य भी तुम्हारे भय का विस्तार। तुम अगर पुण्य भी करते हो तो इसी भय से कहीं नरक न जाना पड़े। तुम अगर पाप भी नहीं करते तो इसी भय से कि कहीं नरक न जाना पड़े। तुम अगर पुण्य करते हो तो इसी भय से कि कहीं स्वर्ग न खो जाए, स्वर्ग की अप्सराएं और कल्प वृक्ष और शराब के बहते झरने न खो जाएं। तुम अगर मंदिर और मस्जिद में जाके सिर टेक आते हो तो सिर्फ इसीलिए कि परमात्मा अगर कहीं हो तो नाराज ना हो जाए। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भय से निकलता है, अधर्म हो गया। इस जहर से अमृत न निकलेगा, इससे तो जहर ही निकलता है। भय से जो निकलता है वो संसार है। तुम उसे परमात्मा कहो, स्वर्ग कहो, बहिष्ठ कहो, जो तुम कहना चाहो, लेकिन एक बात याद रखना, भय से संसार के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं निकलता। भय से मोक्ष कैसे निकलेगा? ये तो ऐसा होगा जैसे रेत से कोई निचोड़ ले तेल को। नहीं, ये होता नहीं। भय से मोक्ष नहीं निकलता, अभय से मोक्ष निकलता है। फिर मोक्ष का भय क्या है? अष्टावक्र क्यों कहते हैं कि देख ले तू अपने भीतर खोजबीन करके, कहीं मोक्ष का भय तो नहीं। मोक्ष का भय क्या है? मोक्ष का भय महामृत्यु का भय है। मोक्ष तुम्हारी मृत्यु है। तुम्हारे मुक्त होने का एक ही अर्थ है तुम्हारा बिल्कुल मिट जाना। तब जो शेष बचेगा वही मोक्ष है। तुम जहां बिल्कुल ना रहोगे, तुम्हारी रूपरेखा भी ना बचेगी, तुम बिल्कुल खो जाओगे। जहां मृत्यु में तो आदमी बचता है, मोक्ष में बिल्कुल नहीं बचता। मृत्यु में तो शरीर खोता है, मन बचता है,
अहंकार बचता है, संस्कार बचते हैं, सब कुछ बच जाता है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। मृत्यु में तो केवल वस्त्र बदलते हैं, पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्र छूट जाते, नए वस्त्र मिल जाते। मोक्ष में शरीर भी गया, संस्कार भी गए, अहंकार भी गया, मन भी गया, तुमने जो जाना अनुभव किया सब गया। तुम गए, तुम पूरे के पूरे गए, समग्रता से गए। फिर जो शून्य बचता है तुम्हारे अभाव में, तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो बचता है, वही मोक्ष, वही परमात्मा है, वही सत्य है। तुम तो ऐसे चले जाओगे जैसे प्रकाश के आने पर अंधकार चला जाता। मोक्ष के आने पर तुम ना बचोगे। मोक्ष महामृत्यु है। उपनिषद कहते हैं गुरु महामृत्यु है, क्योंकि गुरु के माध्यम से मोक्ष की तरफ चलना पड़ता है। गुरु सिखाता ही है मरने की कला। अष्टावक्र ठीक कहते हैं, आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। मैंने देखा है, अष्टावक्र कहते हैं, कि मोक्ष की कामना करने वाले लोग भी मोक्ष से ही डरे होते हैं। जनिक, तू जरा गौर से देख ले, कहीं तेरे भीतर भी कोई भय की रेखा तो नहीं है। अगर है तो फिर मोक्ष की ये बातें सब व्यर्थ है, अनर्गल प्रलाप है, पागल का प्रलाप है। इनमें फिर कुछ भी सार नहीं। मोक्ष का स्वर तो तुम्हारे भीतर तभी फूटता है जब तुम्हारे सब स्वर बंद हो जाते, जब तुम्हारी सब आवाज खो जाती, तभी उस महासंगीत में तरोबोर होने की घड़ी आती। तुम खाली करो सिंहासन, सिंहासन पर बैठे बैठे मोक्ष नहीं। जब तक तुम हो तब तक मोक्ष नहीं। जैसे ही तुम न हुए, मिटे, झुके, खोए, मोक्ष है। मोक्ष था ही सदा से, तुम्हारे कारण दिखाई ना पड़ता था। तुम ओठ थे, तुम पर्दा थे, तुम ही अड़चन थे, तुम ही बाधा थे। अब बड़ी अड़चन उठी। मोक्ष का तो अर्थ ही यह है कि जिसने इस सच्चाई को पहचान लिया कि मैं ही रोग हूं। मोक्ष का अर्थ तुम्हारी मुक्ति नहीं है, मोक्ष का अर्थ तुमसे मुक्ति। जिसने पहचान लिया कि मैं ही रोग हूं, सारे रोग का आधार मैं ही हूं, और जिसने कहा कि ठीक, अब मैं ये आधार छोड़ता हूं, अब मैं न होने की तैयारी दिखलाता हूं, अब मैं मरने को राजी हूं। हो के देख लिया, कुछ पाया नहीं। हो के देख लिया, सिवाय खोने के कुछ भी नहीं हुआ। हो के देख लिया, अनेक बार हो के देख लिया, कितने जन्मों तक हो के देख लिया। काफी देर हो चुकी है, तुम बहुत बार हो के देख लिए। हर होना खाली गया, अब जरा ना हो के देख ले। मोक्ष का मतलब इतना है कि हो के देख लिया, असफल हुए, अब जरा ना हो के देख ले। जनक, कहीं तेरे भीतर कुछ भय तो नहीं? मोक्ष कामस मोक्षात विभीषिका आश्चर्यम। अष्टावक्र कहते हैं, तू आश्चर्य की बात करता है, सुन, बड़े आश्चर्य मैं तुझे बताता हूं। बड़े से बड़ा आश्चर्य यह है कि मोक्ष की कामना करने वाला भी मरने से डरता है, और जो मरने से डरता है वो मोक्ष को कैसे उपलब्ध होगा? मोक्ष तो महामृत्यु है। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी खाना खा रहे थे, तभी रेडियो पर राग मल्हार आने लगा। वाह वाह, मुल्ला ने कहा, क्या प्यारी चीज। क्या? पत्नी ने जरा जोर से पूछा। मैंने कहा, क्या प्यारी चीज है? मुल्ला ने और जरा जोर से दोहराया। पत्नी बोली, इस रेडियो को बंद करो तो कुछ सुनाई दे। इस बेसुरी आ के कारण तुम्हारी बात सुनाई ही नहीं दे रही। मुल्ला उसी
मल्हार राग की बात कर रहा है, जिसको पत्नी कह रही ये बेसुरी आ आ, इसके कारण तुम्हारी बात ही सुनाई नहीं दे रही। वो जो मोक्ष का स्वर है, किन्हीं को तो मल्हार राग मालूम होती, किन्हीं को सिर्फ आ क्या लगा रखा है शोरगुल। जो भयभीत हैं उन्हें तो वो व्यर्थ का शोरगुल मालूम होता है, क्योंकि उन्होंने व्यर्थ के शोरगुल को सार्थक समझ रखा है, इसलिए सार्थक उन्हें व्यर्थ मालूम होने लगा। वो उल्टे खड़े हैं, शीर्षासन कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने व्यर्थ को व्यर्थ जान लिया है, उन्हें तत्क्षण वो जो मोक्ष की ध्वनि जो तुम्हारी मृत्यु में थोड़ी सी आती, वो राग मल्हार हो जाती, वो जीवन का महासंगीत हो जाता है। अगर तुमने जीवन से कुछ भी समझा तो एक बात तो समझो कि जीवन बिल्कुल असार है, इसमें सार जैसा कुछ भी तो नहीं है। दौड़ो धूपो आपाधापी, खूब करो श्रम, हाथ कुछ भी लगता नहीं। ये बड़ा आश्चर्य है। और फिर भी तुम मरना नहीं चाहते, फिर भी तुम मिटना नहीं चाहते, फिर भी तुम कहते हो कोई तरकीब बताएं कि मैं सदा बना रहूं, सदा सदा बना रहूं। क्या करोगे सदा बने रहकर? कहते हैं जब सिकंदर पूरब आया तो उसके दरबारियों में से एक ज्ञानी ने उसे कहा कि तू पूरब जा रहा है, अब मार्ग में कहीं एक ऐसा स्थान है जहां जल का एक झरना है मरुस्थल में, उसे जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। अब तू जा ही रहा है तो उसकी भी खोज कर लेना, शायद मिल जाए, शायद ये कथा ही ना हो, सच हो। सिकंदर ने अपने सैनिकों को सचेत कर दिया कि खोजबीन करते रहना, कहीं भी ऐसी जरा भी भनक पड़े, कान में अफवाह पड़े, मुझे खबर कर देना। खबर आ गई, बीच एक रेगिस्तान से गुजरते वक्त खबर आई कि यही है वो झरना। सिकंदर ने उसकी खोज कर ली। वो सारे सिपाहियों को बाहर छोड़कर, सैनिकों को बाहर छोड़कर उतरा उस गुफा में जहां वो झरना था। वो उतर गया गुफा में, सीढ़ियों से उतर के झरने में खड़ा हो गया। बड़ा आह्लादित था कि इस झरने के जल को पी के अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। उसने चुल्लू भी भर ली। तभी एक कौआ बैठा है पास ही चट्टान पर। वो कहने लगा रुक। सिकंदर तो बहुत घबराया कौए को बोलते सुन के। उसने कहा घबरा मत, मेरी बात सुन ले इसके पहले कि तू पानी पिए, क्योंकि मैं पी के बड़ी झंझट में पड़ गया हूं। सिकंदर ने कहा क्या झंझट? कौए ने कहा मैंने भी इसकी बड़ी खोज की, बड़ा मुश्किल में आ पाया। मैं कौओं का राजा हूं जैसा तू आदमियों का राजा है। मैं कोई छोटा मोटा कौआ नहीं हूं। तू शाही कौए से बात कर रहा है। बड़ा मुश्किल में खोज पाया मैंने, हजारों कौए इस खोज में लगा दिए थे। आखिर इसका पता चल गया, आखिर मैं आ गया और मैंने ये पी भी लिया। पी के मैं फंस गया। अब मैं मरना चाहता हूं क्योंकि सदियां बीत गई तब से मैं जिंदा हूं। अब मैं मरना चाहता हूं, मर नहीं सकता। सिर पटकता हूं चट्टानों पे, कोई सार नहीं। जहर पी लेता हूं, कुछ सार नहीं। गर्दन में फांसी लटका के लटक जाता हूं, कुछ सार नहीं। कोई उपाय मेरे मरने का नहीं है। ये पानी बड़ा खतरनाक है सिकंदर। सिकंदर ने पूछा तू और मरना क्यों चाहता है? उस कौवे ने कहा अब क्या करूं, वही वही राग, वही वही उपद्रव कब तक देखूं? मिलता तो कुछ है ही नहीं। दौड़ धूप दौड़ धूप दौड़ धूप। अब तो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा जो मर जाते, कम से कम शांति तो मिल जाती। मुझसे ज्यादा अशांत इस पृथ्वी पे कोई नहीं सिकंदर, फिर तेरी मर्जी। कहते हैं सिकंदर ने हाथ से पानी नीचे गिरा दिया, सीढ़ियां चढ़ के वापस लौट आया। पानी उसने पिया नहीं। कहानी सच हो या झूठी, मगर कहानी बड़ी सार्थक है। तुम ही सोचो, अगर तुम अमर हो जाओ क्या करोगे? ये 50, 60, 70 साल की जिंदगी तो किसी तरह कट जाती।
ये कोई बड़ी जिंदगी नहीं। 70 साल आदमी जीता, उसमें से 20-25 साल तो सोने में निकल जाते हैं। 8 घंटा रोज सोया तो 1/3 तो सोने में निकल गया। 15-20 साल पढ़ने लिखने में, स्कूली उपद्रव में निकल गए, तब कुछ होश ही नहीं था। बचे 20 साल तो दफ्तर, फैक्ट्री, दुकान, मजदूरी, पत्नी, बच्चे, हजारों उपद्रव, मंदिर, मस्जिद, इसमें निकल गए। तुम्हारे पास बचता क्या? 70 साल में 7 मिनट भी बचते। लेकिन तुम जरा सोचो कि अगर मरो ही ना तो कैसी असुविधा खड़ी ना हो जाएगी। जिसको जीवन की ये व्यर्थता दिखाई पड़ती है वो अमरत्व की आकांक्षा नहीं करता। वो कहता है, हे प्रभु, महामृत्यु घटित हो, ऐसी मृत्यु घटित हो कि फिर जीवन न मिले। इसी को हम आवागमन से मुक्ति कहते हैं। यही तो पूर्व की बड़ी से बड़ी निधि और खोज है। पश्चिम अभी बचकाना है, अभी पश्चिम जीवन से उबा नहीं। पूर्व बड़ा प्राचीन है, बड़ा प्रौढ़ है, जीवन से उब गया। पश्चिम के तो विचारक सोच के हैरान होते हैं कि मामला क्या है। बुद्ध, महावीर, पतंजलि, अष्टावक्र, लाओजू, ये सब यही एक बात करते हैं कि कैसे छुटकारा हो। ये मामला क्या है? अरे जीवन छूटने के लिए जीवन को थोड़ा लंबा करो, नई औषधियां खोजो, नए उपाय खोजो, आदमी लंबा जिए, खूब जिए। ये लोग क्या पागल हैं? ये सारे बुद्ध पुरुष, इनका दिमाग फिर गया है। ये कहते हैं कि कैसे आवागमन से छुटकारा हो। पश्चिम अभी बचकाना है, अभी पश्चिम को जीवन का अनुभव नहीं। पूरब ने जीवन का बड़ा लंबा अनुभव लिया और पाया ये बिल्कुल ही असार है। पानी केरा बुदबुदा, क्षणभंगुर है और भीतर कुछ भी नहीं। फूटता है तो शून्य हाथ लगता है। प्याज की तरह है, परत परत उघाड़ते चलो, नई परतें निकलती आती एक दिन शून्य, कुछ हाथ नहीं लगता। दौड़ो धापो, कहीं पहुंचते नहीं, जहां के तहां खड़े खड़े मर जाते हो। कहीं पहुंचे हो तुम? चले तो हो, कोई 30 साल चल लिया, कोई 50 साल चल लिया, कोई 60 साल चल लिया, लेकिन कहीं पहुंचे हो? कहीं ऐसा लगता है कि कोई पहुंचना हुआ, कोई मंजिल आई? मार्ग ही मार्ग, घूमते रहते, कहीं पहुंचना तो होता नहीं, तृप्ति तो कुछ होती नहीं। एक अतृप्ति दूसरी अतृप्ति में ले जाती, दूसरी अतृप्ति तीसरी अतृप्ति में। 2 अतृप्तियों के बीच थोड़ी सी आशा रहती कि शायद तृप्ति हो, बाकी तृप्ति कभी होती नहीं, संतोष कभी आता नहीं। संतुष्टि इस जगत में है ही नहीं। जन्म मरण से छुटकारे की आकांक्षा मोक्ष है। अष्टावक्र ने कहा कि तू जरा गौर से देख, जरा हाथ में खुर्दबीन लेके देख जनक, कहीं भी भय तो नहीं है मरने का। नहीं तो ये सब बात, ऊंची ऊंची बात की बात रह जाएगी। अगर तेरे प्राण में ये उतर गई हो तो तू मरने को राजी होना चाहिए, तू महामृत्यु के लिए राजी होना चाहिए। तब तो तू अहोभाव से नाचता हुआ मृत्यु के स्वागत के लिए जाना चाहिए। जो नाचता हुआ, गीत गुनगुनाता हुआ मृत्यु के स्वागत को गया है, उसी ने जीवन को जाना है। जो डरते और कपते मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, वो जीवन को नहीं जाने, नहीं पहचाने। और चूंकि जीवन को नहीं पहचाने, इसलिए मृत्यु का अर्थ भी नहीं समझ पाते। मृत्यु तो छुटकारा है, मृत्यु तो विश्राम है। लेकिन अगर मरते समय तुम्हारे मन में यह कामना रही कि फिर हो जाऊं, मरते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह कामना रही कि अभी थोड़ी देर और जी जाता, तो तुम फिर लौट आओगे। तुम्हारी वासना तुम्हें फिर खींच लाएगी, वासना के धागे फिर तुम्हें वापस किसी गर्भ में ले आएंगे। मरते वक्त जो कहता है अहो धन्य भागी में, आश्चर्य कि अब मैं जा रहा हूं और फिर कभी ना आऊंगा। बुद्ध ने ऐसी चेतना को अनागामिन कहा है, जो जाता है और फिर कभी नहीं आता, फिर जिसका आगमन कभी नहीं होता। बुद्ध ने कहा धन्य है वे जो अनागामिन है, मरते क्षण जो पूरे मर जाते हैं और जो कहते हैं ये यात्रा समाप्त हुई, ये व्यर्थ की दौड़धाप बंद हुई, ये सपना अब और नहीं देखना है। मोक्ष कामस्य मोक्षात् बिभीषिका आश्चर्यम। तो तू जरा देख
उस पर आश्चर्य कर अगर कहीं भय हो। धीर पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। धीरस्तु भोज्यमानो अपि पीड्यमानो अपि सर्वदा आत्मानं केवलम पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। कहने लगे अष्टावक्र की जनक देख, जो वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो गया, जो धीर पुरुष है, वो फिर ना तो प्रसन्न होता है और न क्रुद्ध होता है। हानि हो तो अप्रसन्न नहीं, लाभ हो तो प्रसन्न नहीं, मान हो तो प्रसन्न नहीं, अपमान हो तो क्रुद्ध नहीं। तू जरा भीतर देख, अगर तेरा सम्मान हो तो तू प्रसन्न होगा, अगर तेरा अपमान हो तो तू नाराज होगा, अगर तू हारे जीवन में, आज तू सम्राट है कल भिखारी हो जाना पड़े तो तेरे चित्त में कोई अंतर पड़ेगा? अगर रेखा मात्र का भी अंतर पड़ता हो तो अभी जल्दी मत कर, यह घोषणा बड़ी है जो तू कर रहा है, यह घोषणा मत कर, फिर यह घोषणा अयोग्य और खतरनाक है। क्योंकि कहीं इस घोषणा को तू भरोसा करने लगे कि यह सत्य है तो फिर तू सत्य को कभी भी ना पा सकेगा। गुरु की यह सतत चेष्टा दिखाने की कि कहीं तुम किसी भ्रांत धारणा को जो नहीं हुई है ऐसा मत मान लेना कि हो गई है, बड़ी अनिवार्य है। गुरु की यह उपदेशना बड़ी करुणामयी है, क्योंकि मन तो बड़े जल्दी मानने को होता है कि हो गया, और जब बिना किए हो रहा हो तो दिक्कत ही क्या। पतंजलि के साथ तो ये खतरा नहीं है, अष्टावक्र के साथ बहुत खतरा है, इसलिए पतंजलि कोई परीक्षा भी नहीं लेते, अष्टावक्र परीक्षा लेते हैं। तुम ख्याल किया, पतंजलि के साथ कोई खतरा नहीं, वो एक एक इंच बढ़ाते हैं, वो उतना ही बढ़ाते हैं जितना संभव है साधारण मनुष्य को बढ़ना, छलांग वहां नहीं। और एक सीढ़ी चढ़ो तो ही दूसरी सीढ़ी पे चढ़ सकते हो, पहली सीढ़ी अगर नहीं चढ़ पाए तो दूसरी पे चढ़ ही ना पाओगे। इसलिए पतंजलि परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन अष्टावक्र ने परीक्षा की व्यवस्था की, करनी ही पड़ी, क्योंकि अष्टावक्र तो कहते हैं कोई सीढ़ी नहीं, चाहो तो तत्क्षण अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। ये सुन के कई पागल तत्क्षण घोषणा कर देंगे कि हम मुक्त हो गए। इन पागलों को खींच के इनकी जगह लाना पड़ेगा। इनके लिए सूत्र दिए जा रहे हैं। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। चेष्टमानम शरीरम स्वा पश्यन्ति अन्य शरीरवत्। जो अपने शरीर को भी ऐसा देखता है जैसे किसी और का शरीर है, जो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता, जिसने अपने शरीर से भी उतनी ही दूरी कर ली है जितने दूसरे के शरीर से है। जैसे तुम्हारे शरीर को कोई चोट पहुंचाए तो मुझे चोट नहीं लगती, ऐसा ही मेरे शरीर को कोई चोट पहुंचाए और तब भी मैं जानता रहूं कि मुझे चोट नहीं लगती, जैसे ये किसी और का शरीर है। तो ही जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। संस्तवे चापी निंदायाम कथम क्षुभेत महाशया। ये महाशय शब्द बड़ा प्रिय है, बना है महा आशय, जिसका आशय महान हो गया, जो क्षुद्र आशयों से नहीं बंधा है, शरीर के और मन के, वृत्ति के और विचार के आशय जिसके जीवन में नहीं रहे, जिसने अपने समस्त आशय, अपनी समस्त आकांक्षाएं परमात्मा के चरणों में, महत के चरणों में समर्पित कर दी। महाशय बड़ा अनूठा शब्द है। हम तो साधारण उपयोग करते हैं, कोई घर आता तो कहते हैं आइए महाशय बैठिए।
लेकिन उपयोग ठीक है। हमें यह मान के चलना चाहिए कि दूसरा महाशय है, किसी क्षुद्र प्रेरणा से नहीं आया होगा, प्रभु प्रेरणा से आया है। इसलिए तो हम अतिथि